भगवान ने गौ सेवा की और उस सेवा के प्रभाव से भगवान को यश मिला, नाम मिला। काम के साथ ही नाम मिलता है समाज में। कोई आदमी बहुत जुआ खेले तो उसको लोग जुआरी कहते हैं। उसका नाम है कैलाश, पर लोग नाम को भूल जाते हैं और उसके काम से याद करते हैं उसको। कोई बेहद बेवक्कड़ हो तो लोग उसका नाम भूल जाते हैं, उसको शराबी ही कहते हैं। कोई नित्य का चोर हो तो उसको लोग डकैत ही कहते हैं। नित्य का कोई भजन करता हो, लोग उसका नाम भूल जाते हैं, लोग उसे भगत कहते हैं। आप सबको ये बातें इसलिए बताई जा रही है कि आपके अंदर ऐसा कोई नित्य कर्म जागे। आज कथा समापन की ओर है। कुछ ऐसा सीख के घर पे जाएं जिससे कोई नित्य कर्म ऐसा पैदा हो कि आपको भी कोई अच्छा नाम प्राप्त हो, समाज में अच्छी कृति प्राप्त हो, अच्छा यश प्राप्त हो। आज भगवान गोवर्धन लीला करके वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन में जाकर भगवान ने अनेक राक्षसों का वध किया। बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, धेनुकासुर को भगवान ने ब्रह्मा जी के यहां पहुंचा दिया, ब्रज खाली करवा दिया। आगे परमात्मा गए तो देखा गैया बछड़ा बीमार पड़े हैं। पूछा क्या हुआ है, तो लोगों ने बताया रो रो करके पानी की प्यास के कारण ये मूर्छित हो गए। पानी तो बहुत बह रहा है यमुना में, तो कहा यमुना का पानी जहरीला कर दिया है। एक कालिया नाम का राक्षस मई परिवार के प्रवेश हो गया है। पानी इतना दूषित, जो भी पानी को पीता है वो मौत को प्राप्त हो जाता है। हे नंद के लाला रक्षा करो। तो भगवान ने यमुना के किनारे गेंद और बल्ले का खेल खेलकर गेंद को जानबूझकर पानी में यमुना में डाला और गेंद लेने के बहाने परमात्मा सीधे पाताल में उतर गए और जाकर के नाग की पत्नियों से मिले, आशीर्वाद दिया। गेंद पड़ी थी घर में, उठाई तो नाग ने भगवान को जकड़ लिया। धरती लोक का कोई भी मानव पाताल में जाता है तो उसके प्रति अच्छा भाव नहीं है किसी का। कालिया का और भगवान का युद्ध हुआ। भगवान ने नाथ लिया कालिया को। पत्नियों ने भगवान के चरण पकड़ लिए। वो जान गई कि ये कोई मामूली बालक नहीं है, क्योंकि मेरे पति को बस में करने वाली दो ही शक्तियां हैं, एक तो नारायण है और एक तो शिव है। हे परमात्मा, आप कौन है? मैं तो नारायण की भक्त हूं, मैं तो प्रभु कृष्ण का ध्यान करती हूं, पर आप कौन है? तब भगवान ने स्त्रियों को रूप दिखाया। भक्त का भाव जो था उस हिसाब से प्रभु प्रकट हो गए, दर्शन दिया। और आज पत्नियों की भक्ति के कारण ही इस दुष्ट आत्मा को माफ कर दिया भगवान ने, मृत्यु दंड दिया। पर मृत्यु दंड की जगह पर प्रभु ने उसको माफ करके अपनी कृपा कर दी। पत्नियों की भक्ति से प्रसन्न होकर पति का उद्धार कर दिया। उसके बुद्धि में जो विष था, अपने गंगा चरण रख दिए, विष बाहर हो गया। नाग के पांचों फन काम क्रोध लोभ मोह मत्सर के साथ में रूप गंध स्पर्श, ये समस्त विषयों को प्रभु ने सामान्य कर दिया और कहा लेके चल पृथ्वी पर। और वहां जाकर के मद्राचल पर्वत पर अपनी पत्नियों के साथ में बास कर, वहां कोई पानी पीने वाला जीव नहीं रहता। मैंने तुझे तेरी पत्नियों की भक्ति के प्रभाव से माफ किया है। भगवान नाग के फनों पर एक पैर से नृत्य करते हुए यमुना के बीचा बीच निकल के आए। सारे ब्रजवासियों ने भगवान को देखा तो चीखने लगे, बचाओ बचाओ। नाग ने पकड़ लिया।
पर थोड़ी देर के बाद में समझा, जब भगवान बांसुरी बजाने लगे, नाचने लगे नाग के फन के ऊपर, तो सारे ब्रजवासी चकित रह गए। अरे नंद का लाला शेष नाग पर नाच रहा। बहुत सारे महात्मा, साधु, आचार्य, वेदों के ज्ञानी वहां खड़े थे। सबने ध्यान करके देखा, ये बालक नंद का नहीं है। ये किसी जीव का बालक होता तो ये कालिया के ऊपर नाच नहीं सकता। कालिया तो एक फुसकार में नष्ट कर दे। ये जरूर बालक दैवीय बालक है। और इसके बारे में जो सुना है, आज देख के लगता है कि वो सब अफवाहें नहीं थी, वो सब सच था। ये तो साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, ये कृष्ण। भगवान ने आज उस शेष के ऊपर नृत्य किया, पैर के अंगूठे पर खड़े होकर। तो भगवान को नाम प्राप्त हुआ नटवर। नाग को भगवान ने नाथ लिया, उसके नाथ डाल दी, सारा विष निकालकर उसे काबू में कर लिया, इसलिए भगवान का नाम हुआ नागर। और सारे वृंदावन को आनंद दिया, इसलिए भगवान का नाम हुआ आनंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। एक लीला ऐसी भगवान ने की है कि इसमें तो भगवान को एक मंत्र ही प्राप्त हो गया जपने का भक्तों के लिए। वृंदावन वासियों ने भगवान को सिर पे उठा लिया, पूरे वृंदावन की परिक्रमा कर दी और सोने के सिंहासन पर बिठाकर मुकुट पहनाकर अभिषेक करके आज वृंदावन के संतों ने वृंदावन के इस परम पावन धाम में जैसे ही कृष्ण जी के चरण पड़े हैं तो पहचान लिया, तो उठा के परिक्रमा दिलवाई, गांव की शोभा यात्रा निकाली कि भगवान है, ये भगवान है, ब्रह्म है। सिंहासन पर बिठाकर वृंदावन का राजा बना दिया। अच्छा सा नाम प्राप्त हुआ। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम पे नाम मिल रहे भगवान को। और आपके गांव में, आपके परिवार के अगल बगल कोई आदमी ऐसा होगा जो नाम पे नाम खराब करने पे ही लगा हुआ है, दिन प्रतिदिन बदनाम हो रहा है। एक काम खराब किया उतने से नहीं शांति, और यानी कि उसके जीवन में कोई एक अच्छाई दिखाई नहीं देती। कोई तो इतना खराब है। सारे ब्रज में हल्ला मच गया कि कोई 9 साल का बालक परमात्मा का रूप बन के वृंदावन में पधारा। उसने गैयन की रक्षा करी है, वृंदावन वासियों की जल की सुविधा की है, पानी निर्मल कर दिया, सारा जहरीला पानी समाप्त कर दिया। 1 साल का बच्चा ऐसा है और ये 9 साल के बच्चे में इतनी करामात। सारे ब्रजवासी जय जयकार करने के लिए, उस बालक का दर्शन करने के लिए हुजूम के हुजूम दौड़ पड़े। जंगल में मंगल हो गया। सब ब्रज वृंदावन की ओर जा रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं महाराज। और आज उसी बिहारी के दर्शन के लिए पूरा ब्रज जब आने लगा तो ब्रजवान नंदिनी को पता चला, श्री राधा जी को, कि ऐसे ऐसे कोई सावरा सलोना बालक इतनी उम्र का ऐसी लीला की उसने। तो श्री राधा जी तो जानती थी पर परमेश्वर के बारे में, वो तो समझ गई ऐसी लीला करने वाला ही मेरा पति है। समाज को रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, संत महात्माओं की रक्षा करे, धामों की रक्षा करे, नीर निर्मल पवित्र नदियों की रक्षा करे, ऐसा ही पुरुष मेरा पति। राधा तो पति 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 चिल्लाने लगी। राधा ने अपनी सखियों से कहा, चलो अपन वृंदावन चल रहे। पहले वाहन के मार्ग नहीं थे तो पैदल पैदल चलेंगे, दिन भर में पहुंच जाएंगे, शाम को दर्शन हो जाएगा। और सुनो, तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा क्योंकि तुम मेरे पति के दर्शन करने चलोगे। सारी सखियों ने मुंह पे हाथ रख लिया। हे भगवान, ये राधा क्या बोल रही है इतनी कम उम्र में? ये अपना पति बता रही है, अभी तो 6-7 साल की है, और इसको ऐसी बातें कहां से याद आ गई? ये कहां से सीख आई?
पहले तो ऐसी बातें करना बहुत पाप मानते थे, और ऐसी बात करने के लिए माता पिता परिवार के लोग बच्चियों को डराते रहते थे। बच्चों को ऐसी बात नहीं करना, ये गंदी बात, कान पक जाएंगे, कोढ़ हो जाएगा, बच्चे डरते थे। और आज का युग ऐसा गड़बड़ा गया है कि बच्चे किसी चीज से डरते नहीं। माँ चिल्ला चिल्ला के सूख जाए, मोटी हो जाए, पर कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों को। पिता झींकने लगे, चीख चीख के, संभाल संभाल, बोल बोल के पेशेंट हो जाए, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को जो अच्छा लगता है उसी में वो मस्त है। चाहे मर्यादा टूटे, परिवार की सभ्यता टूटे, समाज का संस्कार टूटे, किसी को लेना देना है तो केवल अपने मतलब और स्वार्थ से। ऐसा समय आ चुका है। श्री राधा तो समझ गई थी, तो कैसे रुके। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, उस समय श्री राधा जी ने जो निर्णय लिया वही हर आदमी निर्णय अगर ले तो सच में परमात्मा के दर्शन हो भी सकते हैं। राधा ने निर्णय ले लिया, ये सखी जा नहीं रही तो मत जाओ, गांव वाले कोई नहीं जा रहे मत जाओ, और मुझे जंगल में कोई खा जाएगा तो खा जाएगा, पर मैं तो जाऊंगी। राधा अकेली चल पड़ी बरसाने से वृंदावन की ओर। और अकेली जब चल पड़ी तो राधा की इज्जत पर भी आ गई बात। अब राधा ये सोच रही है, नहीं मिले तो क्या होगा, ये सखिया तो बोलने नहीं देंगी। श्री राधा जी ने तो भगवान का नाम अपनी तरफ से अलग से रख दिया, नामकरण कर दिया था। राधा ने जो नाम रखा उस नाम को तो कोई जानता नहीं था। राधा कह रही मेरे श्याम, चलो श्याम से मिलने। और राधा ऐसी बाबली सी होगी रास्ते में, जिसको पूछे उसी को कोई न बताए। कृष्ण को सब जान रहे थे, गोपाल को जान रहे थे, पर श्याम को कोई जान नहीं रहा था। नया नाम, सब लोगों ने कहा हमने नहीं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। अब राधा तो ढूंढती जाए, बोलती जाए, पूछती जाए, जंगल के मार में घबरती जाए, डरती जाए, पर लक्ष्य बना लिया है ब्रह्म दर्शन का, पति मिलन का। लोग अचंभा भी कर रहे थे उस काल में कि ये कन्या बोल का रही है, पर उस काल में दो बातें भी हैं, एक तो अचंभा भी था और दूसरा बाल विवाह भी होता था उस समय। पर श्री राधा इस बात पर गौरव कर रही थी, तो ये दुनिया की मायावी आंखें हैं, ये क्या समझेंगे कि वो मेरा पति है, वो मेरा प्रीतम है, वो मेरा प्यारा है। ये तो मैं जानूं या वो जाने, अरे मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने। अरे मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया का, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया का जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने, हाँ क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने।
गा रहा हूं, इसमें एक नाम बार बार आ रहा है, प्रीति प्रीति, और 100 लोडकर प्रीति जनगण मनगण गा रही है। भारत भाग्य विधाता नहीं चल रहा है, यहाँ पे कथा चल रही है। हाँ, आता है नाचना कि नहीं आता बता दो, खाम खाना हो जाए। आता है? सोफा छोड़ के इधर मैदान में आओ, फिर आता है तो अरे नाच लो। छोटे मोटे पाप तो यूं ही झड़ जाते हैं, लटक जाते हैं सूखड़े मुखड़े। हे हरि छवि लगी मैंने श्याम की जब से, छवि लगी मैंने श्याम की जब से, हुई बावरी मैं तो तब से, हुई बावरी मैं तो तब से, प्रेम की डोर बांधी मोहन से, प्रेम की डोर बांधी मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम जग भी ये दुनिया क्या जाने भाई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम सग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी शाम सग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हे हरि मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई ये मूरतिया, मन में बस गई ये मूरतिया, लोग कहें ये भाई बावरिया, लोग कहें ये भाई बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने छोड़ी ओ मैंने छोड़ी ओ मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, ओ क्या जाने कोई, क्या जाने, क्या जाने कोई, क्या जाने, हाँ क्या जाने कोई, क्या जाने
श्याम सकती ये दुनिया क्या जाने, मेरे लगे 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 श्याम सकती ये दुनिया क्या जाने। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। आखिर में श्री राधा जी वृंदावन पहुंच गई। अब वृंदावन पहुंची तो बड़ा कठिन हो गया, श्याम मिले नहीं, बरसाना छूट गया। अब कहां जाएं? कोई सखी साथ नहीं दे रही थी। तो श्री राधा ने वृंदावन की सखियों को बुलाकर पूछा, अरे बहन, मेरे श्याम यहां आए हैं वृंदावन में, जरा बताओ कहां हैं? तो सब सखियों ने कहा, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। दिन भर हो गया घूमते घूमते, संध्या काल होने लगा, रात होने लगी, चंद्रमा उग आया, चांदनी छटकने लगी। तब सखियों ने सोचा, अरे ये ब्रजवान नंदनी कहीं नंद के लाला की बात तो नहीं कर रही, एक बार अपन बता के देखो। कहा, श्री राधा, जिनको तुम ढूंढ रही हैं जाओ, मधुबन में है वो। श्री राधा मधुबन की ओर बढ़ी, मानो भगवान उनका इंतजार कर रहे थे। भक्त एक कदम बढ़ता है सच्चे हृदय से, इस माया प्रपंच को छोड़कर, तो भगवान भी उसके लिए आतुर रहते हैं, दर्शन को पाने को, मिलने को। और कृष्ण की तो ये खूबी है, भगवान शंकर चल के आए तो भगवान रो रो कर मिले, जब तक नहीं मिले रोना बंद नहीं किया। आज भगवान यमुना जी पर बैठे हैं किनारे पर, राधा का ध्यान कर रहे हैं महाराज, और उस ध्यान के प्रभाव से ही भगवान की शक्ति राधा आभा मंडल के रूप में प्रकट हो गई। तावतो नेत्रयुक्तानां ये वे हि वेद दर्शनम् प्रपन्नम् आनंद भूय एकस्मिन् द्वै संघे। जब से दो लग रहे थे राधा कृष्ण, और जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को नेत्रों से निहारा, तो वहां पर खड़े हुए ग्वाल वाल और सखियों ने अचंभा देखा कि दो शरीर एक हो गए। किसी को राधा ही राधा दिख रहा है, किसी को कृष्ण ही कृष्ण दिख रहा है। अब यहां तो हल्ला मच गया, सखियों ने और सखाओं ने हल्ला मचा दिया, अरे ब्रजवासियों, वृंदावन वासियों, महात्मा संतो, आज हमने राधा कृष्ण का बांका रूप देखा है। तो आज पहला मिलन हुआ, राधा कृष्ण की पहली झांकी है नेत्रों की। तो भगवान का एक नाम सुंदर सा हुआ, और वो नाम है बांके बिहारी। बांके का अर्थ होता है निराला रूप, जिसको कोई समझ न सके। भगवान के मित्र समझ नहीं पाए, साथ रहते पर समझ नहीं पाए। सखियां वृंदावन की राधा का रूप समझ नहीं पाई। क्यों? दर्शन में राधा और कृष्ण अलग है ही नहीं, वो तो एक ही रूप है। भक्त और भगवान दो नहीं है, एक ही है। पर जब तक उनका तारतम्य मिलता नहीं, तब तक अलग अलग द्वैत दिखता है। और जब उनका तारतम्य मिल जाता है तो द्वैत ही अद्वैत हो जाता है, एक ही एक हो जाता है। गंगा, यमुना, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी,
ये सब नदियों के नाम तब तक ही हैं, तब तक वो सागर में नहीं मिल रही हैं। कलकत्ता में जाकर के सागर में त्रिवेणी मिलती है, गंगा यमुना सरस्वती। तो वहां जाकर के गंगा रहती न सागर रहती, और वहां न जमुना रहती न वो रहती, वहां सब गंगा सागर बन जाते। ऐसे ही जीव जब तक माया में लिप्त होकर के संसार खेलता रहता है, तब तक जीव जीव लगता है, ब्रह्म ब्रह्म लगता है। और जीव जैसे ही माया के इस जेर को काटता है, तो स्वयं अहम ब्रह्मोस्मि हो जाता है, सो अहम हो जाता है, परमात्मा का ही रूप हो जाता है। हाथ में मिट्टी उठा करके आकाश की ओर कितना भी ऊपर फेंक दो, अगर मिट्टी का घनत्व धरती पर है तो मिट्टी कितने भी ऊपर जा सकती तो है, पर लौटकर मिट्टी को धरती पर ही आना है। अगर हवाई जहाज आकाश में क्रैश हो जाए तो उसके टुकड़े सब धरती पर आ गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज का अंश धरती है। हवाई जहाज धरती से प्रकट हुआ है, लोहे के रूप में, सिल्वर के रूप में, तांबे के रूप में, कोई भी तत्व धातु लगा है सब मिट्टी का तत्व है। इसीलिए कहीं भी क्रैश हो जाएगा वो वहां नहीं रहेगा, धरती पर उसके टुकड़े अवश्य आएंगे। जैसे धरती पर डेल पत्थर आकाश में कहीं से भी गिराओ, डालो, फेंको, तो भी जो जाएगा प्रेशर से, ताकत से ऊपर लौट के धरती पर आएगा। ऐसे ही हम जीव परमात्मा की ओर ही जाते हैं जब दुनिया छोड़ते हैं, जब माया छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा तत्व ईश्वरी है। राधा कृष्ण का मिलन हुआ, सारे सखा सखी हैरान हो गए। इस मिलन को रास कहते हैं कथा में। सारी दुनिया उमड़ पड़ी रास देखने के लिए। भगवान ने सबको आने दिया, किसी को नहीं रोका। भगवान चाहते थे कि आज जीव और ब्रह्म का मिलन होला है तो सब जीवों को आरक्षण है, सब जीव आओ और आज मैं सबको प्राप्त हो जाऊंगा। जिनके भाग्य में था वो पहुंच गए और प्रभु दर्शन पा लिया। बाद में भगवान शंकर को भगवान कृष्ण को लगा ब्रजबान नंदनी लोकाचलन करने आई है तो बदनाम हो जाएंगे, कन्या है वो, इतनी दूर अकेली आई है, ये जमाने की सोच तो अच्छी है नहीं, और कुछ सोच को अच्छा रखा नहीं जमाने ने। ऐसे करतूत करते करते अच्छी कन्या पर भी भरोसा नहीं किया जा रहा है, अच्छे लड़के पर भरोसा किया नहीं जा रहा है। सारी दुनिया तो लथपथ नहीं है गंदगी में, कोई तो अच्छे होंगे, पर गंदगी की मात्रा, दुराचार की मात्रा इतनी अत्यधिक है कि अच्छे लोगों पर भी विश्वास करना दुर्लभ सा हो गया है। चर्चाएं होने लगी कि ब्रजबान नंदिनी आई है मिलने, आई है मिलने। तो भगवान को लगा लड़की बदनाम हो जाएगी, तो भगवान ने लीला की दूसरी महारास की। और भगवान ने जब महारास की लीला की तो महारास में राधा को कृष्ण बना दिया और स्वयं राधा बन गए। अब जो कोई कुछ कहेगा मुझे कहेगा, राधा तो पुरुष हो गई। एक पति का पत्नी के प्रति यही दायित्व है। अगर पत्नी की कोई इज्जत पर आ गई बात, तो फिर पति को चाहिए कि वो चाहे जितने रूप बदले पर पत्नी की इज्जत की रक्षा करे। इसीलिए वो पति है। अगर स्त्री का पतन हो रहा है, स्त्री छींच रही है और पति मुखबदर होकर बैठा है, तो वो तो पति के योग्य ही नहीं है। पति का हाथ, पति की श्वासें, पति की सीने में प्राण है। जब तक पति की यही जिम्मेदारी है कि वो पत्नी का धर्म पालन करे, पत्नी की रक्षा करे। क्योंकि वो 7 फेरे लेकर जब आता है और 7 फेरों के बाद में जब वो सप्तपदी चलता है तो एक कदम आगे रख देता है, आटे की लोई सी बनाते पंडित, उसमें सिक्का गाड़ देते हैं, उसके ऊपर चलवाते, पीछे से पत्नी पैर रखती है। पति हर कदम पर यह कहता है कि ये मेरा जो तन है ये सब तुम्हारा,
मेरा जो धन है वो तुम्हारा, मेरा जो मन है वो भी तुम्हारा, और मेरे जितने भी पुण्य प्रताप है वो सब तुम्हारे। मंत्र में ऐसा कहता है, पर पंडित जी मंत्र बोलते हैं। आजकल दूल्हा बूल्हा कुछ नहीं बोलते। पहले तो विवाह के लिए दूल्हा को मंत्र पढ़ाए जाते थे, लड़की को भी मंत्र पढ़ाए जाते थे। लड़की अपने मंत्र बोलती थी, दूल्हा अपने मंत्र बोलता था। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला गया वैसे वैसे दोनों तरफ से एक लड़की वाले का पंडित जी आता है, अब एक लड़के वाले का आता है, और धीरे धीरे अब दोनों पक्ष के पंडित जी खत्म होके एक ही बचा है, और वो भी खत्म होके अब मोबाइल ही बचा है। कई जगह तो पंडित को भी नहीं बुला रहे, मोबाइल में खुद ही पढ़ लेते लोग। मोबाइल लगा देते हैं चालू करके, सर्च करके माइक पर मोबाइल बोलता रहता है और दूल्हा दुल्हन कार्यक्रम करते रहते हैं। धीरे धीरे शिक्षा और परंपरा के अभाव के कारण ऐसा हो रहा है। गृहस्थ में सूझबूझ की कमी का कारण है विवाह की कमजोरी, विवाह के समय पर जुड़ाव, विवाह के समय पर आचार्यों का उपदेश जो होना चाहिए वो समाप्त हो गया। अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 30 साल 40 साल समझ लो। 30-40 साल पहले कम से कम 3 घंटे पंडित जो है पार्वती की और शिव जी की कथा सुनाता था दूल्हा दुल्हन को फेरा होने के बाद। शिव पार्वती की कथा सुनाने का मतलब शिव पार्वती की नहीं है, शिव पार्वती की कथा का मतलब है ग्रस्त की कथा। भगवान शंकर ने माता पार्वती को विवाह के दूसरे दिन ही कथा प्रारंभ कर दी सुनाने की ग्रस्त की। पार्वती ग्रस्त उत्तम चाहिए तो राम की कथा सुनो, राम की भगवान की कथा सुनो। तो विवाह करने के बाद पूरा कार्यक्रम भगवान का होता है। विवाह में गणेश की स्थापना होती है, देवताओं की स्थापना होती है, यज्ञ की स्थापना होती है, 5 प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं विवाह में। और सारे यज्ञ संपन्न होकर के अग्नि को साक्षी मान के पवित्र भाव से हम ये व्रत लेते हैं, जिंदगी भर का सपना लेते हैं। उसके बाद जब विवाह कन्या पत्नी बन जाती है, बाई अंग हो जाती है, तब आचार्य गुरुजी प्रवचन करते हैं और वो प्रवचन नव दंपति सुनता है और कल से उसे इसी तरह ग्रस्त जीना है, इसलिए वो सुनाया जाता था। अब वो समाप्त हो गया। एक जगह तो मैंने देखा, बंबई में शादी में गया हुआ था, बहुत पैसे वाले लोग। वहां मैं गया तो मैंने तो हैरान हो गया देख के, हवन कुंड, लड़के लड़कियां इतने हाइजीनिक कि उनको तो हवन में से धुआं में से एलर्जी लगे। तो इलेक्ट्रिक हवन कुंड लाया गया, इलेक्ट्रिक लाल बत्ती। पहले वो मंत्रियों की गाड़ी पे लगती थी ना ऐसी बत्ती सायरन वाली, वो बत्ती सायरन बंद करके वो बत्ती जला के फेरे करवाए गए उनको। हाइजीनिक दूल्हा दुल्हन, हवन में से एलर्जी हो रही उनको। शरीर की आदत इतनी खराब बचपन से हो रही है कि अग्नि से एलर्जी, पानी से एलर्जी, धूल की एलर्जी, हवा की एलर्जी, हवन की एलर्जी, धुआं की एलर्जी। अरे चांद पर पहुंच गया एक इंसान और एक इंसान एलर्जी से मरा जा रहा है। चांद पर जाते जाते कितने सारे एलर्जियों का संघर्ष का सामना करना पड़ा होगा भारत के वैज्ञानिक को। और एक आदमी है तुम्हारे बीच में बैठा हुआ है, उसे हवा की एलर्जी है, उसे धूल की एलर्जी है, पानी की एलर्जी है। अपने घर के अलावा कहीं का पानी पी ले, चीख, एलर्जी सता रही है उसको। एलर्जी ज्यादा सताने लगे तो समझ लेना शरीर की इम्यूनिटी कम हो रही है, बस ये सीधा सिद्धांत है एलर्जी का। शरीर में इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी तो हर चीज की एलर्जी तुम्हें सताएगी। बार बार बुखार आएगा, थोड़े से मच्छर पे मलेरिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद में बाल झड़ के सब सफेद हो जाएंगे और नई नई बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। इसलिए अपनी बूस्टर इम्यूनिटी को बनाए रखो। कैसे बनेगी महाराज, आइडिया बताओ। आइडिया सीधा है, उत्तरायण और दक्षिणायन 2 पक्ष आते हैं 6-6 महीने के।
6 महीने गृहस्थ रहो, 6 महीने ब्रह्मचारी रहो। उत्तरायण में भीष्म पितामह ने प्राण छोड़े थे, उत्तरम परायण है। उत्तरायण जो है, उत्तरायण में ब्रह्मचारी रहना चाहिए गृहस्थ को। ज्यादा ही संभावनाएं दिमाग की खराब हो रही हैं। तो 12 महीने ऐसे हैं जिनमें कुछ महीने बहुत पवित्र हैं, उनमें तपस्या करो। उससे भी ज्यादा संभावना बिगड़ रही है तो कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, इनका ही पालन कर लो। और बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया है तो कम से कम एकादशी, अष्टमी, जन्माष्टमी, पूर्णमासी, अमावस्या, इनको छोड़ो, कुछ तो छोड़ो। कहीं से इम्यूनिटी बचाओ, कहीं से ताकत संभालो। कुछ भी ठूस लिया पेट में, अब जो ठूस लिया उसी को पचाने में ताकत जा रही है तो ताकत बनेगी कहां से? सरलता से शरीर जिसको पचा ले वो खाओ। अगर किसी ने बाजरे की चक्की सेट कर रखी हो और उसमें मक्का डाल दी जाए तो मोटर जो है ही है चिल्लाती है, पैं पैं चिल्लाती है। सेटिंग बाजरे की है और डाल दिया मक्का। अगर बाजरे की चक्की में मक्का पीसना है तो वोल्टेज बढ़ाने पड़ेंगे, मोटर को ताकतवर बनाना पड़ेगा। एकदम सही कह रहे हैं गुरुदेव, वही तो मैं समझा रहा हूं। शरीर ठीक से पचा ले बिना हलचल के, वैसा भोजन करो। आज भगवान शिव जी ने कैलाश से देखा कि मेरे परमात्मा ने आज कैसा रूप धारण किया है। भगवान विष्णु को तो चक्रव्यूह है, वो पल पल रूप बदलते हैं, झांकी है भगवान की। आप वृंदावन में आओ बांके बिहारी देखने के लिए तो हर 5 सेकंड में रूप बदल जाता है। पर्दा डाल दिया, पर्दा हटाया, दूसरा रूप, पर्दा डाल दिया, पर्दा हटाया, दूसरा रूप। भगवान कृष्ण वृंदावन में आज भी ये लीला कर रहे हैं कि मेरे रूप अनेक हैं और इन सब रूपों का दर्शन मेरे भक्तों को होना चाहिए। मेरा कोई भी भक्त मेरे किसी रूप से वंचित न हो, इसलिए परमात्मा हर रूप में रोज दिन भर आते रहते हैं। आज भगवान शिव जी को पता चल गया तो शिव जी ने पार्वती से कहा, पार्वती आज चलो तुम भी। भगवान ने अवतार लिया था तब तुम्हें नहीं ले गए थे, तुम नाराज हो गई थी, आज चलो। आज तुम्हारा भी मौका है, अवसर है। पर पार्वती ने कहा आप कैसे जाओगे? भगवान श्री कृष्ण राधा महाराज कर रहे हैं और महाराज में एंट्री बंद है सबके, कोई नहीं आ सकता। कहते हैं महालक्ष्मी आई थी, रुक्मिणी माता भी आई थी, बचपन में रास देख रास में शामिल हो गए। भगवान ने यमुना पार नहीं होने दिया, उनको कहा नहीं, ये महारास में रिश्तेदार नहीं आ सकते, जिनमें माया है, प्रपंच है, वो नहीं आ सकता। महारास में सिर्फ वही आ सकता है जिसके विचार, जिसका दिल और दिमाग एक विचार वाला हो, एक भाव और भक्ति वाला हो। भक्ति के अलावा, उपासना के अलावा कोई विचार दिल में दिमाग में है वो महारास में शामिल नहीं हो सकता। उनके लिए रास हो गया, और रास जो है वो क्षण भर का होता है। महारास एक बार हो गया तो अनंत जन्मों के लिए हो गया। मैं आपसे सबसे कह रहा हूं, महारास हम सबको मिलना चाहिए। भगवान जो चाहे वो बना दे, किसी भी रूप में ले जाएं, पर हमें भगवान का महारास देखना है। ये संकल्प लेके कथा में बैठो आज। चलिए एक छोटा सा भजन गाते हुए भगवान शंकर का किस तरह ब्रज में आगमन हुआ है और भगवान ने किस तरह का रूप धारण कर रखा। आज बैरागी जो वस्त्र पहनते नहीं थे, केवल वृक्षाला पहनते थे, आज उन्होंने साड़ी पहनी है, श्रृंगार किया है। इसीलिए बिहार के मर्दों, भक्ति का अर्थ होता है स्त्री रूप होना। भक्ति स्त्री रूप है, इसलिए भक्तियों में
स्त्री श्रेष्ठ मानी गई है और भक्ति स्त्रियों के हृदय में अत्यधिक मानी गई है। पुरुष बहुत कम भक्ति करता है, स्त्रियां अत्यधिक भक्ति करती हैं। इसलिए भगवान शंकर ने आज श्याम सुंदर को देखा, मेरे प्रभु राधा बने हैं तो मैं क्यों पुरुष बन के जाऊं। तो शंकर भगवान भी पार्वती जी से कह रहे हैं कि आज मेरा भी श्रृंगार तेरे जैसा कर दे। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी नय माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। दोनों हाथों से सेवा करते हुए हरि बोल। पार्वती ने बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। धरती पर राजा और कृष्ण और कैलाश से पार्वती और शिव जोड़ी से आ रहे हैं। पांडाल में भी जोड़ियां बहुत सारी आई हैं, पर सब अलग अलग खड़े हैं। मन से मिल जाओ चलो, तन से कोई बात नहीं है तो हरि बोल।
बोल भोले बाबा की। बोले रास बिहारी भगवान की। ऐसा बना दो मुझको जाने न कोई इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको जाने न कोई इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनकर रज के नारे, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, नाय माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बनके रज के नारे, वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। भगवान की जय हो। श्री गोपेश्वर महादेव देव की जय हो। जय श्री राम। राधे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान